सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बिग ओक अकेडमी। बच्चों, हम लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, और इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और दो रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में बनाने की सोची है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि दो केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके थे और सेकेंड केमिकल रिएक्शन थी रिएक्शन विद वाटर। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड रिएक्शन की तरफ। इन मेटल्स को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? एसिड के साथ। तो अब थर्ड रिएक्शन देखेंगे बच्चों एसिड्स के साथ, कि एसिड्स के साथ ये किस तरह से बिहेव करते हैं। तो रिएक्शन थर्ड, रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स। बच्चों, अगर हम एसिड्स की बात करें तो जब कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सिंपली वो मेटल उस मेटल का सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करेगा। सिंपल बात है ये। ऑल मेटल्स that are above हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल रहेंगे इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल इससे ऊपर रहेंगे वो रिएक्ट कर कर एसिड बनाएंगे। रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इसकी स्केलेटल इक्वेशन क्या है बच्चों? हम यहाँ पर कर रहे हैं रिएक्शन विद एसिड्स। तो मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये मेटल सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करता है। जनरली यही बात है, ठीक है जी। तो एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल में वही करेंगे हम बच्चों, पहले की तरह कैरेक्टराइज करेंगे मेटल्स को। जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन है? पोटेशियम और सोडियम। इनको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। मान लो HCl के साथ ये रिएक्शन करते हैं, तो HCl के साथ रिएक्शन करते हैं ये, तो ये बनाएगा इसका सॉल्ट मेटल का, यानी कि KCl, साथ में हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करेगा। ये जो एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं ये गैस का सिंबल होता है और ये गैस इवोल्व हो रही है रिएक्शन में, ये बताता है। सेकंड सोडियम NaCl प्लस H2, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन करने के लिए 2 कर दो, 2 Cl करने के लिए यहाँ 2 कर दो, 2 K करने के लिए यहाँ 2 कर दो। तो सब में 2-2 करना है आपको, 2-2, ठीक है जी। अब क्योंकि ये पोटेशियम और सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो ये रिएक्शन होती है वायोलेंट रिएक्शन होती है ये बच्चों, दोनों की, ठीक है जी। चलो कैटेगरी बी है हमारी कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम को हम HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों। ये सारे डाइल्यूट एसिड यूज़ कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं। तो डाइल्यूट एसिड कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम का साल्ट CaCl2, साथ में H2 गैस, ठीक है जी। अब क्योंकि रिएक्टिविटी इन दोनों से कैल्शियम की कम है तो ये रिएक्शन लेस वायोलेंट होती है। लेस वायोलेंट यानी कि कम वायोलेंट रिएक्शन है, ये बहुत आसानी से हो जाती है। थर्ड कैटेगरी है भाई मैग्नीशियम वाली। तो मैग्नीशियम को डाइल्यूट HCl के साथ में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये भी अपना सॉल्ट बना लेगा MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करेगा। तो ये रिएक्शन बच्चों लेस वायलेंट होती है, मतलब
कैल्शियम से भी कम वायलेंट, बहुत ही लेस वायलेंट रिएक्शन है ये भी। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम अदर मेटल्स की। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो थोड़ा गैप बनाने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो इसको उतार लीजिए आप। तो हम मिटो देते हैं इन दोनों को, रफ कर देते हैं। बेटा लब कर दूँ? कर दिया लब तो मैंने। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी, सी के बाद डी। अब इससे नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में कौन है बच्चों? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बनाता है AlCl3, साथ में हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लो बच्चों। ये कैल्शियम वाली रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया, उसको बैलेंस कर सकते हो आप। जैसे इसको भी है, Cl 2 है, 2 करने के लिए 2 कर दो, हाइड्रोजन 2 पूरे हैं, मैग्नीशियम भी 2 पूरे हैं। बस यहाँ पे 2 करना है आपको, HCl में कर लेना आप। इतने तो समझदार हो आप, कर सकते हो। तो Al प्लस HCl AlCl3 प्लस H2 ये बनता है। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे जी? यहाँ पर Cl3 है, 2 करने से ये 6 हो जाते हैं, और यहाँ 6 करोगे तो ये 6 हो गए। तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ 3 कर दो, 2 एल्यूमिनियम पूरा करने के लिए यहाँ पर कर दो। ठीक है जी। तो ये रिएक्शन बच्चों स्लो होती है, बहुत स्लो रिएक्शन। मतलब अगर आप एल्यूमिनियम के साथ HCl को रिएक्ट कराओगे तो रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, लेकिन स्लो। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। इससे नीचे कौन है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज में? अब ये भी आप उतार चुके होंगे, तो इसको भी रफ कर देते हैं जगह बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है बच्चों जिंक। और जिंक के साथ HCl को जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये अपना सोल्ट बना लेगा जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। बस यहाँ 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है जी। ये रिएक्शन भी स्लो होती है, यानी कि एसिड के साथ जिंक स्लो रिएक्शन देता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस इवोल्व करता है धीरे धीरे। अगला F। इससे अगला मेटल देखिए, आयरन। आयरन को डाइल्यूट एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आयरन भी अपना सॉल्ट बनाता है। ये बनाएगा FeCl2 प्लस H2। ठीक है जी। अब बैलेंस कर लो, 2 Cl हैं, 2 Cl करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लो, हो गया। अब ये आयरन के साथ रिएक्शन है, तो आयरन तो हार्ड मेटल्स में से एक है, तो ये बहुत स्लो रिएक्शन करता है, बहुत ही स्लो रिएक्शन। अब आ जाओ जी Fg। जी पे आ जाते हैं, जी। तो जी हम ले लेते हैं कॉपर HCl। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो इसको सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी। इसका मतलब आप कॉपर के आर्टिकल में HCl को आसानी से रख सकते हैं। ठीक है जी। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो बात यहाँ तक की समझ में आ रही है, यानी कि वो सब मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, वो सब हाइड्रोजन के मतलब मेटल्स के साथ में रिएक्शन करने के बाद मेटलिक सोल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करते हैं। अब बच्चों नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। अब हमारा नाइट्रिक एसिड है, मतलब डाइल्यूट से एसिड सभी की बात कर रहे हैं, तो वो सॉल्ट बनाकर हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर देते हैं। लेकिन इन सब में एक एसिड ऐसा भी है, नाइट्रिक एसिड, जो हाइड्रोजन गैस देता ही नहीं। ओहो, क्यों नहीं देता हाइड्रोजन गैस? इसको भी देख लेते हैं बच्चों। हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद एसिड्स। इसके अंदर पॉइंट देख रहे हैं हम कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम किसी मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता है। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड नेचर में बहुत ही अच्छा का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब वो हाइड्रोजन गैस इवोल्व करता है ना एसिड किसी मेटल के साथ में, तो उसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन दे देता है, और ऑक्सीजन देते हुए क्या करेगा, उसको H2O बना देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती ही नहीं, निकल ही नहीं पाती। तो इस वजह से नाइट्रिक एसिड नहीं देता है हाइड्रोजन गैस। चलो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने स्टार बना दिया इस पॉइंट के लिए। तो व्हेन
मेटल रिएक्ट विद HNO3, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। इट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस नहीं करता है, क्यों नहीं करता है उसको देख लेते हैं। बिकॉज HNO3 क्या है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो रिएक्शन में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा दे, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है जी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो करता क्या है ये? तो इट ऑक्सीडाइजेज H2, जो गैस इवॉल्व होती है ना मेटल के साथ रिएक्ट करने पर, ये उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर। तो ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? वाटर बना देता है। एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर कर खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है जी, उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो खुद रिड्यूस होकर अपना कोई सा ना कोई सा, यानी कि इसके 3 ऑक्सीडाइज होते हैं। कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये 3 ऑक्साइड्स होते हैं। इनमें से किसी में भी ये टूट जाता है। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात अब समझ में आ गई होगी। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है मेटल से रिएक्शन करने के बाद, उस हाइड्रोजन गैस को तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और खुद रिड्यूस होकर इन तीनों में से कोई ना कोई एसिड, कोई ना कोई ये जो ऑक्साइड्स है उसको रिलीज करता है। तो रिएक्शन भी एक बार देख लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक रिएक्शन को भी समझेंगे। चलो जी, रिएक्शन करते हैं हम सोडियम मेटल के साथ। देखो बहुत ही खतरनाक, हमने कहा था ना रिएक्टिविटी सीरीज में भाई गजब की पोजीशन बनाए हुए हैं। तो ये तो एसिड के साथ भाग के रिएक्शन करेगा। क्या करेगा जी? HNO3 भाग के रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये एसिड है और ये मेटल है। और मेटल और एसिड रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं? मेटल का सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ पे तो सोडियम है तो सोडियम का सॉल्ट हो जाएगा NaNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। भाई सिंपली तो यही है, मेटल एसिड, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है, ये आगे बढ़ती है, तुरंत आगे बढ़ती है। तो आगे कैसे बढ़ती है जी? उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, NaNO3 प्लस H2। तो ये रिएक्शन तुरंत आगे बढ़ेगी। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है ना, इसको ये ऑक्सीडाइज कर कर वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो वाटर को बना दो इसका H2O, खुद रिड्यूस होकर गैस बनाता है। यहाँ पर गैस कौन सी बनाई गई? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि मेटल है साथ में तो इसका भी सॉल्ट बनेगा, तो Na2O, सभी को ऑक्सीडाइज कर दिया। देख लो, नाइट्रोजन को भी ऑक्सीडाइज किया, हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज किया, और सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तीनों को ही ऑक्सीडाइज कर दिया। तीनों के ऑक्साइड बना दिए इसने यहाँ पर। इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा ये HNO3। ठीक है जी, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करो जी, हाइड्रोजन 2 तो 2 कर दो, NO3 2 हो गए तो 2 कर दो, Na 2 हो गए तो 2 कर दो। तो सेम यहाँ से उठा के लाए हम इसको, ये 2 है यहाँ पर, तो 2 सोडियम 2 सोडियम, NO3, अच्छा 2 N है तो 2 N कर दो। ऑक्साइड कितने हो गए? 2 3 6, तो 2 दूनी 4
5 और 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है नाइट्रिक एसिड के बारे में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा, खेला हो जाएगा बेटा, खेला। ठीक है जी, चलो इनको आपने अगर समझ लिया है तो इससे आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं, इसी से तुरंत अगला। ठीक है जी, या फिर मैं केवल इनको रफ कर देता हूँ क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन अगर आपने उतार ली हो तो हम इससे आगे की बात करते हैं। बच्चों अभी हमने क्या किया है कि कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो HNO3 के साथ रिएक्शन कर कर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दे, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शनली क्या होता है, एक्सेप्शनली यहाँ पर भी होता है मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो मेटल ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसी पॉइंट को लिख देता हूँ, बट Mg यानी कि मैग्नीशियम एंड Mn रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर कर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक है जी, तो मैग्नीशियम को HNO3, ये वेरी डाइल्यूट है जी, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट एसिड है ये, तो इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये इसका सोल्ट बनाता है MgNO3 ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है उस केस में। और मैग्नीज भी देख लो, Mn प्लस HNO3, और ये इसके साथ रिएक्शन करने के बाद बनाता है इसका सोल्ट, यानी कि MnNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, बैलेंस कर लो, NO3 2 है तो 2 कर दो, हाइड्रोजन 2 पूरे, यहाँ पर भी सेम। ठीक है जी, तो मैंने दोनों ही चीज़ें आपको बता दी नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड नहीं हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा जब वो किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है जी, तो अगर ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो इसको मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम रॉयल वाटर। रॉयल वाटर तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी, और लाके 3 पैग बोलिए, वो वाला नहीं है भाई। यहाँ पे रॉयल वाटर कुछ और ही है। रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, कुछ आया समझ में? आया क्या कुछ समझ में? हाँ आया है, रॉयल वाटर तो एक ही समझ में आता है आप लोगों को। असली रॉयल वाटर क्या है वो भी हम दिखाते हैं। तो असली रॉयल वाटर क्या होता है? अरे क्या होता है भाई, कुछ ऐसा चक्कर, कुछ ऐसी आंधी चली है, क्योंकि हमें पढ़ना है रॉयल वाटर। बेटा आप पढ़ेंगे आज एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। ठीक है जी, अब क्या है ये एक्वा रेजिया? बच्चों मैं तो वर्मा जी नहीं हूँ और आप भी वर्मा जी कोई होंगे, तो आप सबको पता होगा कि जब हम अपने गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट बोल रहा हूँ, गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है या फिर सिल्वर की ज्वेलरी होती है, उनको साफ़ करने के लिए कभी कभी हो जाता है, वैसे तो वो किसी से रिएक्शन करते नहीं है, लेकिन अगर चाहते हैं कि इनमें और ज़्यादा चमक मारे, पॉलिश मारे, तो वर्मा जी क्या करते हैं, इस रॉयल वाटर में डुबा देते हैं। तो इस रॉयल वाटर, इसमें क्या होता है, रॉयल वाटर गोल्ड के
पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर देता है उसमें, और उनको फिर वो अपने पास रख लेते हैं, और अपने पास रखने के बाद आपका सोना आपके पास, लेकिन घटा हुआ बाकी का सोना सुनार के पास। तो यहाँ पर क्या होता है, धोने के भी पैसे और बेचने के भी पैसे। तो आज समझेंगे हम उसी रॉयल वाटर को, जिसको यूज़ करते हैं सुनार वर्मा जी ज्वेलरीज को धोने के लिए और आपको ठगने के लिए। सॉरी सुनार्स, बट क्या करूँ, केमिस्ट्री का टीचर हूँ, ये चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी। तो देखिए बच्चों, गोल्ड एंड पीटी, पीटी मतलब प्लेटिनम, ये बहुत महंगा मेटल होता है। तो डू नॉट रिएक्ट with any pure and strong एसिड। तो किसी प्योर या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है जी। हाउएवर सो they are called as noble metals। ठीक है जी। नोबल कौन, जो किसी से रिएक्शन ना करें, तो ये क्या है जी, नोबल मेटल्स है। बट हाउएवर गोल्ड एंड प्लेटिनम कैन dissolve in aqua regia। तो इसको हम एक्वा रेजिया में डिसॉल्व कर सकते हैं। बच्चों नॉर्मली हमारी उस एसिड से फटती है जो एसिड हम लैब में रखते हैं, क्यों, वो हमें जला देता है, कोरोसिव होता है नेचर में। लेकिन ये उन सब का बाप है एक्वा रेजिया, ये मतलब जो हार्ड मेटल्स होते हैं ना उनको भी नहीं छोड़ता। तो हम तो क्या चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये। तो क्या होता है एक्वा रेजिया, इसको भी देख लेते हैं जी। एक्वा रेजिया इज ए फ्रेशली प्रीपेयर्ड, ताज़ा ताज़ा बनाया हुआ, ठीक है जी, मिक्सचर होता है ये, मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and concentrated HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेना है बिल्कुल, ठीक है। इन द रेशो ऑफ 3:1 बाय वॉल्यूम, ठीक है। बाय वॉल्यूम इनको 3:1 रेशो में लेना है आपको, यानी कि 3 रेशो तो HCl के और 1 रेशो HNO3 का, ठीक है जी। ले लेंगे, लेने के बाद क्या होगा जी, मतलब ये जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा ये आपका होगा एक्वा रेजिया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी, तो इट इज ए हाईली कोरोसिव इन नेचर। तो नेचर में ये हाईली कोरोसिव होता है। दीज एसिड्स कौन कौन से, HNO3 और HCl combine to form नेसेंट ऑक्सीजन। बच्चों ये दोनों एसिड कंबाइन करने के बाद नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं। नेसेंट मतलब जो अभी अभी नवजात हुआ है, अभी भी बनाया है, ठीक है। सॉरी,
क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर आपने नवजात ऑक्सीजन भी पढ़ा था पहले, अब ये नवजात क्लोरीन की बात चली है। तो नवजात क्लोरीन बनता है बिल्कुल, ठीक है, विच डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व करता है टू फॉर्म देयर सोल्यूबल क्लोराइड्स। ठीक है जी। तो बच्चों, गोल्ड और प्लेटिनम वैसे तो किसी एसिड से रिएक्शन करते नहीं हैं, लेकिन ये भी एक्वा रेजिया में डिजोल्व हो जाते हैं। एक्वा रेजिया क्या है? ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिक्विड है जो 3:1 के वॉल्यूम में आप HCl और HNO3 को लेकर बना सकते हैं। बच्चों, इसमें होता क्या है? ये नेसेंट क्लोरीन को जन्म देता है और ये नेसेंट क्लोरीन गोल्ड और प्लेटिनम के साथ क्लोराइड्स बना लेता है जो कि सोल्यूबल होते हैं इस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये इसका है। अब इसको रिएक्शन की फॉर्म में समझिए। पहले बनाते हैं हम एक्वा रेजिया। क्या एक्वा रेजिया होता है? HNO3 और HCl, इन दोनों को किस रेशो में लेना है? 3:1 में। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं जी? यहाँ पर H2O बनाएंगे, एक आपका गैसियस फॉर्म में होगा। यहाँ पर NOCl बनेगा जिसको नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। और यहाँ पर नेसेंट क्लोरीन भी बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस करोगे तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो बच्चों, ये 3 है और ये 1 है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? एक्वा रेजिया बना। और ये एक्वा रेजिया नेसेंट क्लोरीन को जन्म देता है, जो कि गोल्ड के साथ अगर रिएक्शन करेगा, मान लो ये गोल्ड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो गोल्ड का क्लोराइड बनाएगा AuCl3। और अगर ये करेगा प्लेटिनम के साथ में तो PtCl, तो PtCl4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। ठीक है बच्चों, अब देख लो, यानी कि हमारे जो गोल्ड है ना वो भी सेफ नहीं है। हम गोल्ड क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसकी चमक बनी रहती है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन ये एक्वा रेजिया, ये सॉल्यूशन निकाल लिया लोगों ने, मतलब सुनारों ने, जिससे इसको भी डिज़ोल्व कर कर अलग किया जा सकता है और हेरा फेरी यहाँ पर भी की जा सकती है। तो बच्चों, ये कंप्लीट टॉपिक है आपका एक्वा रेजिया का। तो देखिए इसको, अगर सही से देख लिया तो बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते ही रहना है। एक्वा रेजिया। तुम हो पास मेरे, कभी कभी गा लेता हूँ यार। देखिए, चलो अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन नंबर 4। ठीक है जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम वही है। तो रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, इसी को बोलते हैं आपकी रिएक्शन। तो हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस reactive metal from its metallic salt in
सोल्यूबल और मोल्टेन फोम। ठीक है जी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत तो होगी नहीं। होना क्या है, यहाँ पर मेटल फर्स्ट है और यहाँ पर मेटल सेकंड है, जो कि मेटल का सॉल्ट है। और जब ये रिएक्शन होती है तो मेटल फर्स्ट का सॉल्ट बन जाएगा और मेटल सेकंड अलग हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये मेटल हाईली रिएक्टिव है और ये मेटल इसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और यही वो रिएक्शन है जिसकी वजह से बनी है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम बार बार याद करते आ रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज बनने का कारण भी यही है, मेटल्स को कंपेयर करते रहो और पता चल जाएगा कौन मेटल कितना ज़्यादा है रिएक्टिव है, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है। इन्हीं ने बनाई है रिएक्टिविटी सीरीज। चलो उसे भी देखते हैं, उससे पहले एक दो रिएक्शन देख लेते हैं इसी की। तो रिएक्शन करते हैं हम CuSO4, ये मेटेलिक सॉल्ट है और इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ कर देते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर होता है, जिससे एक ऊपर इसको डिस्प्लेस कर जिंक सल्फेट बना लेगा और साथ में कॉपर। अगर इसी रिएक्शन को आप उल्टा कर दें, यानी कि कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ करें, तो कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन फाउंड। ठीक है जी, और ले लेते हैं बच्चों कॉपर की रिएक्शन AgNO3 के साथ। तो Ag कॉपर से नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये बना लेगा CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। इसको बैलेंस करोगे तो 2Ag के लिए 2 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो, ये बैलेंस हो गई। इसी को उल्टा करने लगो तो CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, क्योंकि Ag कॉपर से रिएक्टिविटी में कम है। ठीक है जी, ये हमारी रिएक्शन नंबर 4। अब बच्चों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि रिएक्टिविटी कम ज़्यादा है, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उस रिएक्शन पर, किस रिएक्शन में ये हो रही है। अब इसी रिएक्टिविटी की वजह से एक सीरीज बनी हुई है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो आज हम उस रिएक्टिविटी सीरीज को दोबारा पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। तो पढ़ते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्शंस अगर हो गई हूँ तो पढ़ेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते पढ़ते तीसरा टॉपिक है हमारा ये, जो हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था एनोडाइजिंग पढ़ा था, अब सेकंड टॉपिक हमने एक्वारेजिया पढ़ा है, और थर्ड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कर पा रहे हैं वो इस सीरीज की वजह से कर पाते हैं। तो बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है मेटल की रिएक्टिविटी को देखते हुए। ठीक है जी, द रिएक्टिविटी सीरीज अगर लिखने के लिए आ जाए तो लिख देंगे आप। तो द रिएक्टिविटी सीरीज is a list of metals arranged in the order of their decreasing order of reactivities of metals। ठीक है जी,
मेटल्स की रिएक्टिविटीज़ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज को बनाया गया है जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें मेटल्स कौन कौन से हैं बच्चों? इसमें पोटेशियम, इसमें फिर सोडियम आता है, फिर इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन के बाद टिन, और टिन के बाद लेड, और फिर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, फिर Au और फिर Pt। ठीक है जी। ये होता है आपका पोटेशियम, ये आपका सोडियम, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये आपका हाइड्रोजन। देख लो मेटल्स की सीरीज में हाइड्रोजन भी बैठा हुआ है, ये नॉन मेटल होता है। ये आपका कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये आपका गोल्ड, और ये आपका प्लेटिनम। बच्चों प्लेटिनम आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल है इस सीरीज के अंदर, और ये आपका हाई रिएक्टिव मेटल है। ठीक है जी। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आपके पोटेशियम की है और सबसे कम आपके प्लेटिनम की। अगर देखें तो ये आपका ऑर्डर होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, जिससे हम इसको याद करते हैं। और बच्चों याद करने का तरीका भी हम बताते हैं इसका। कैसे बनता है आपका केदार, तो कैसे याद करते हैं? केदार नाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है। ठीक है जी। और यहाँ पर हाइड्रोजन बनाएंगे आप हाई, फिर कोट, और फिर है हाई कोट है, ये तीनों एक साथ का। ठीक है जी। तो केदार पोटेशियम के लिए, नाथ सोडियम, का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, से टिन, पकाता है लेड, हाइड्रोजन हाई, कॉपर कोर्ट, मरकरी है, सिल्वर ए, गोल्ड ए, प्लेटिनम पी, तीनों मिला के बनेगा आपका। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे सभी रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और माइंड में रखेंगे बच्चों। इसके बगैर आप नहीं बता सकते कौन मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है जी। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, ये हमारा थर्ड टॉपिक हुआ। अब चलते हैं जल्दी जल्दी अगली रिएक्शंस पर। बहुत इजी रिएक्शंस हैं, हम ख़त्म करते हैं जल्दी से इस रिएक्शन वाले टॉपिक को और साथ साथ इस चैप्टर को भी। ठीक है जी। तो अब आते हैं हम रिएक्शन नंबर 5 पर। बच्चों फिफ्थ रिएक्शन है कि आपकी रिएक्शन विद क्लोरीन। वैसे तो ये रिएक्शन कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है आपसे रिएक्शन विद क्लोरीन।
और अगर पूछ लेता है तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो बेटे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन मोस्टली क्या करता है, सभी मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके क्लोराइड बना लेता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मेटल्स की बात कर रहे हैं हम। मेटल्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड्स। ठीक है, ये आयोनिक कंपाउंड बनाता है, यानी कि जिसमें आयंस होते हैं। तो एग्जाम्पल, या फिर बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता है। तो बच्चों मेटल की रिएक्शन सीख रहे हैं हम, किसके साथ कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ कर रहे हैं। और क्लोरीन जब रिएक्शन करती है तो ये क्या बनाती है, मेटल क्लोराइड। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसकी दो कैटेगरी लेते हैं। एक जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेते हैं, और दूसरा वो जिसको हीट करके रिएक्शन करना पड़ता है। तो पहली कैटेगरी है, यानी कि जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। इनकी रिएक्शन अगर आप करोगे क्लोरीन के साथ तो ये सब के सब आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। सोडियम का क्लोराइड NaCl होता है, कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2 होता है और मैग्नीशियम का MgCl2 होता है। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मली रिएक्शन कर लेते हैं। बैलेंस कर लो 2, तो क्लोरीन पूरे 2 2 2, बाकी सब ठीक है। दूसरी कैटेगरी जब इनको हीट करना पड़ता है, तो कुछ हीट नहीं करते रिएक्शन, जैसे कि बात करें हम जिंक, आयरन, एल्युमिनियम और आपका कॉपर, ये ऐसे हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन क्लोरीन के साथ नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। कर दो जी हीट, जो जिसकी नीड है उसको पूरा करो, हीट करो, इन सबको हीट करो। हीट करने से बढ़ेगा इनका क्लोराइड, जैसे कि जिंक है तो जिंक क्लोराइड, आयरन है तो आयरन क्लोराइड, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम क्लोराइड, कॉपर है तो कॉपर क्लोराइड। ठीक है जी, इसको बैलेंस कर लो। तो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, और यहाँ पर तो 2 ही है तो अल्टरनेट करो, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 2 कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर सब में बैलेंस है। ठीक है जी, तो क्लोरीन मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है अपना क्लोराइड बनाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल डायरेक्ट रिएक्शन कर पाते हैं, और जो रिएक्टिविटी में नीचे हैं वो हीट करने पर रिएक्शन करते हैं लेकिन क्लोराइड बना लेते हैं। ठीक है जी, चलो अगर ये रिएक्शन हो गई है तो अगली रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों मेटल्स की रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये रिएक्शन बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। चलिए जी 6, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ क्या सीन है भाई? ये मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता नहीं है, नहीं करता, बस मर्जी है उसकी, गैस है वो, नहीं करता। लेकिन अगर थोड़ा एफर्ट करें तो कर भी जाता है, जैसे कि हीट दे दें। ठीक है जी, तो मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है जी, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। क्या है रे तू, क्या डॉन बनेगा रे तू, नहीं। बट सम हाईली reactive metals such as potassium, sodium, calcium and magnesium
reacts with hydrogen to form मेटल हाइड्राइड। तो मेटल हाइड्राइड बनाने के लिए रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल कर जाते हैं, ठीक है जी। बट आसानी से नहीं करते, हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करो जी, आपके पास मेटल है और आपके पास हाइड्रोजन है, जिसको आप अगर हीट करोगे तो रिएक्शन कर कर मेटल हाइड्राइड बना लेता है, ठीक है। तो करके देखो जी रिएक्शन। मेटल हमने 4 ली है, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। सबकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ H2 एंड H2, सबको आपको हीट करना पड़ेगा। कर दो जी हीट, कर दो जी हीट, हीट करो। सबको अगर हीट करोगे तो इनके हाइड्राइड्स बन जाते हैं। तो ये क्या बनेगा जी, KH पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम NaH, कैल्शियम CaH2, Mg तो MgH2। इसको बैलेंस कर लो आप, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 2, तो 2 कर दो तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ये बैलेंस हो गई, ठीक है जी। तो बच्चों चलते चलते हम लास्ट रिएक्शन पर आ गए। अब एक लास्ट रिएक्शन मेटल की। बच्चों मेटल के बारे में मैंने जितनी भी रिएक्शन हो सकती थी सब पढ़ाई हैं आपको, ठीक है। और आगे आप मुझे नहीं बोलोगे, अगर आप 25 में से 25 नहीं लेकर आए ना तो बता रहा हूँ मैं पार्टी नहीं दूंगा आप लोगों को। पेपर आप दे रहे हैं, पार्टी में दे रहा हूँ, देख लो। तो रिड्यूसिंग बिहेवियर, मेटल्स का रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है, ठीक है जी। रिड्यूसिंग बिहेवियर कैसे जी, एज मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता ही है मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। देयरफॉर दे एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस कर कर खुद ऑक्सीडाइज होता हो, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का काम क्या होता है, सामान को इधर उधर ले जाना। तो ये रिड्यूस कर रहा है तो रिड्यूस हाइड्रोजन से होता है, लेकिन हम यहाँ किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो देखो हमने एक रिएक्शन देखी है कि अगर हम सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें तो ये NaCl बना लेता है, ठीक है। तो NaCl बैलेंस कर लो, इसको 2 हो गया, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म समझो। अब सोडियम मेटल है और मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम कटायन बोलते हैं। ऐसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो Cl नेगेटिव बनाता है। तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको, सोडियम मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, तो लूज़ करने वाला खुद ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये जो लूज़ किया था वो किसने ले लिया, क्लोरीन ने, तो ये रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जब ये दोनों आयंस, इसकी ओवरऑल रिएक्शन करके देखो बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन करके देखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर Na+ और Cl नेगेटिव बचता है।
यानी कि Na प्लस Cl नेगेटिव, जो दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसके अंदर हम देख ही पा रहे हैं सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया है। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों मेटल्स की जितनी रिएक्शन हो सकती थी सभी रिएक्शंस मैंने कराई हैं। तो ये 2 लेक्चर्स में पार्ट 1 पहले आ चुका है, पार्ट 2 ये भी आज कराया है मैंने। तो इन दोनों पार्ट के अंदर मेटल की सभी रिएक्शंस मैंने कराई हैं। बोर्ड में इनसे अलावा कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिएक्शंस हैं। अगर इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो कोई भी रिएक्शंस आपके हाथों से छूटेगी नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। और अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना। वीडियो देखते हो चले जाते हो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलो खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।